राष्ट्रवाद के नाम पर देशवासियों की भावनाओं संग खिलवाड़ होता है और हुक्मरान बैठ के नंगी आंखों से तमाशा देखते हैं। जिन संघियों की कार्यशैली पर अक्सर सवाल उठते हैं, आज उन्हीं के चलते देश की हालत क्या है आप खुद देख ही रहे हैं। अब तो देश के झंडे का भी अपमान होता है और कोई कुछ नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, मोदी योगी राज में संघियों को खुश करने के लिए तिरंगे का अपमान हो रहा है। जिस तिरंगे के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं और कुर्बान कर भी देंगे अगर वक्त आ गया, आज उसी तिरंगे को नाले के ऊपर फेंक दिया जा रहा है। पढ़ने में मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन सच्चाई आपको बताना बहुत ही जरूरी है। बताते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से, लेकिन एक अपील है दोस्तों कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा ताकि वाहवाही लूटने वाले अफसरों को आप भी जान सके, उनको आप समझ सके। जिस आरएसएस मुख्यालय में आजादी के 75 साल बाद भी तिरंगा नहीं फहराया जाता है, उन संघियों को खुश करने के लिए अब सरकार के अफसर भी लाइन में लग गए हैं। वो लाइन में कम और तिरंगे का अपमान ज्यादा कर रहे हैं। इनकी मानसिकता को देखेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। सबसे पहले आपको ये वीडियो हम दिखाते हैं, जरा इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। देखा आपने कैसे नालों को तिरंगे से ढक दिया गया है। ढक्कन से नहीं तिरंगे से नाले को ढक दिया गया है। ये वही राष्ट्रवाद वाले लोग हैं जो देश में नफरत का पैगाम बांटते हैं और दूसरी ओर दिल में बैर रखते हैं। एक खबर के मुताबिक सीएम योगी के आजमगढ़ दौरे पर तिरंगे का अपमान प्रशासन ने बना दिया नाले का ढक्कन। भड़के सफाई। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को आजमगढ़ दौरे पर आईटीआई मैदान में लोगों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाए। इस दौरान उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन जिले में सीएम की मौजूदगी के दौरान ही तिरंगे का अपमान करता दिखा है। अधिकारियों ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मुकेरीगंज में तिरंगे का पर्दा बनाकर नाले को ढक दिया ताकि सीएम साहब की नजर खुले नाले पर ना पड़े। वो अपने मंसूबे में तो सफल रहे, लेकिन तिरंगे के अपमान को लेकर लोगों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। और अगर दोस्तों ये काम कोई प्रशासनिक अधिकारी करे, नेता करे, तो जाहिर सी बात है, और वो लोग करें जो लोग हर घर पर तिरंगा फहराने का ज्ञान बांटते हो, अगर वो अपमान करे तो सवाल तमाम खड़े होते हैं। वैसे अपमान करने का हक किसी को भी नहीं है। सपा नेताओं ने इसका खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के लिए आजमगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें आईटीआई मैदान में सभा करनी थी। सीएम के कार्यक्रम की तैयारियां कई दिन से चल रही थी। आईटीआई मैदान में कुछ ही दूरी पर स्थित मुकेरीगंज में पुल के पास नाला खुला हुआ था। नाला का गंदा पानी यहां रहने वालों के लिए मुसीबत बना हुआ है। प्रशासन नाले को ठीक नहीं करा पाया तो तिरंगे का पर्दा बनाकर उसे ढक दिया ताकि अगर सीएम को इस रास्ते से जाना पड़े तो उनकी नजर इस नाले पर ना पड़े। जैसे ही लोगों की नजर नाले के सामने लगे तिरंगे पर पड़ी, लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इस पर विपक्षी पार्टियों समेत कई यूजर्स ने भी आवाज उठाई है। आपको बता दें दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आजमगढ़ में योगी जी के स्वागत में नाले को तिरंगे के रंग के पर्दे से ढक दिया गया। अमृत महोत्सव के नाम पर तिरंगे का यह अपमान अक्षम है। भाजपा और उससे जुड़े संगठनों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया है। आजादी की लड़ाई और संविधान तथा राष्ट्रध्वज के बारे में आरएसएस का इतिहास कलुषित है। दोस्तों, ये ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है और यह आरोप लगाया गया, यह कहा गया है कि भाजपा और उससे जुड़े संगठनों ने कभी तिरंगे का अपमान नहीं किया है। ये कहना है सपा का। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले क्या आपने कभी ऐसे तिरंगे का अपमान होते देखा है? नहीं देखा होगा। कांग्रेस ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री को कूड़ा ना दिख जाए, इसके लिए आजमगढ़ में नाले को तिरंगे की बैरिकेडिंग से ढक दिया गया। राष्ट्रीय गौरव का अपमान किया जा रहा है। सीएम की तस्वीर कूड़े में रखने के कारण एक कर्मचारी की नौकरी छीनने वाले क्या तिरंगे का अपमान करवाने पर मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों से इस्तीफा लेंगे? बात तो यही है कि जिस कर्मचारी ने गलती से सीएम की तस्वीर को ठेले पर रख लिया, उसकी नौकरी छीन ली गई, लेकिन जिन लोगों ने यह हरकत की है, एक नाले को तिरंगे के पर्दे से ढक दिया,
क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। एक और यूजर ने लिखा है कि जहां मोदी जी हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाकर सबसे तिरंगा का सम्मान करने को कह रहे हैं, वही आजमगढ़ जिला प्रशासन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से नाले को ढककर उसका सख्त अपमान कर रही है। सीएम योगी जी के दौरे पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए तिरंगे को नाले का पर्दा बनाकर ढक दिया गया है। दोस्तों, नाले को इससे पहले आपने शायद कभी बनते हुए नहीं देखा होगा, है ना। लोग वहां इस नाले से परेशान हैं, लेकिन प्रशासन ने क्या किया कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तिरंगे का पर्दा बनाया और उस नाले को ढक दिया कि साहब की नजर उस नाले पर ना पड़े। लेकिन लोगों की नजरें जरूर पड़ रही हैं। एक अन्य यूजर ने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि योगी जी का आजमगढ़ दौरा नाला ढकने के लिए किया गया तिरंगे का इस्तेमाल। डीपी लगाकर देशभक्ति दिखाना है, लेकिन अंदर से देशभक्त नहीं है। कोई नेता के दौर पर गरीबों की बस्ती छुपाने के लिए दीवार बनाता है, तो यह नाला छुपाने के लिए तिरंगे का उपयोग अंधेर है। अब सच आपके सामने है दोस्तों। तिरंगे का अपमान किस तरह से किया जा रहा है आप खुद देख सकते हैं। जिस तिरंगे के लिए सेना में जवान अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, उस तिरंगे से अब योगी राज में, है ना, नालों को ढका जा रहा है। माफ कीजिएगा, यहां पर गलती योगी जी की नहीं है, गलती उन अधिकारियों की है। गलती उन अधिकारियों की है जिनको इस तिरंगे का सम्मान करना बिल्कुल भी नहीं आता। उनको सीखना चाहिए कि तिरंगे का सम्मान कैसे करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में आपकी राय क्या है कमेंट करके आप जरूर बताएं, और ये भी आप बताएं कि उन अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले आपने देखा था कि एक जो कर्मचारी था, सफाई कर्मचारी था, उसने देखा कि नाले में योगी जी की, पीएम जी की तस्वीर पड़ी थी। उसने उसको उठाया और उठाकर जो गाड़ी थी कचरे वाली उसमें रख दिया, बल्कि साफ करके रखा था उसने। उसकी नौकरी छीन ली गई। कहा गया कि इसमें योगी जी का, मोदी जी का अपमान किया है। उस बेचारे गरीब की नौकरी छीन ली गई। उसके जो परिवार था, वो परिवार कितना ज्यादा उस वक्त परेशान हुआ था, क्योंकि वो जो शख्स था वो अपने परिवार को चला रहा था कमाकर, लेकिन उसकी नौकरी छीन ली गई, जिससे एक परिवार को दोस्तों ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ा, है ना। लेकिन दोस्तों, इन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी जिन लोगों ने एक नाले को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए दोस्तों तिरंगे का पर्दा बनाकर उस नाले को ढक दिया। आज तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन के ऊपर, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी। दोस्तों, आपकी राय क्या कमेंट करके आप जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।